नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप का डर बाजार को सता रहा है और पूरा बाजार इस समय टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा है। मगर एक चीज याद रखना, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज होता है। दोस्तों याद रखना, जब भी अफवाहें होती है, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जब भी बाजार के अंदर इस प्रकार से जो न्यूज चलती रहती है, तब जो है कई बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती है, कई बार लॉन्ग पोजीशन बनाई जाती है और इससे मार्केट को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा, एक कंपनी के अंदर बोनस की न्यूज आई। ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक दिन पहले जब न्यूज नहीं आई थी तो 16-17% चला था। कल जब न्यूज आई दोस्तों कि यहां पर जो है एक शेयर के बदले 2 शेयर जो है बोनस के तौर पर मिलेंगे, मगर आज वहां पर आपने कोई हलचल नहीं देखी। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, न्यूज से पहले कुछ होता है, न्यूज के बाद कुछ होता है। इस समय दोस्तों ट्रंप का जो ये समय चल रहा है, ठीक है, ट्रंप जो इस समय गेम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि बस अब मैं ऐसा कर दूंगा, अब मैं वैसा कर दूंगा। मगर जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है पूरी दुनिया में लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद क्या इवेंट बनेगा इनके पास। और स्टॉक मार्केट हमेशा इवेंट पर रिएक्ट करता है। 2 तारीख का अल्टीमेटम है, भारत भी उनके साथ बात कर रहा है, कई देश बात कर रहे हैं और जो है नेगोशिएशन का समय चल रहा है। मगर एक चीज याद रखना, अगर मान लीजिए ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा भी दिया और मार्केट गिर भी गया जैसा आज आपने देखा, मगर हमेशा बाजार नहीं गिरेगा दोस्तों। याद रखना, हमेशा मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशंस। मैं भी आंकड़ों पर चलूंगा, आपके साथ आंकड़े दिखाऊंगा, चार्ट पर हम बात करेंगे। मगर वैल्यूएशन जब अट्रैक्टिव होती है ना, तो कोई भी डर जो है बाजार को ज्यादा दिन तक नीचे रख नहीं पाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे साथ मार्केट में चलना चाहते हैं दोस्तों, नीचे ज्वाइन बटन नजर आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारी जो है ज्वाइन कम्युनिटी से जुड़ जाइए, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंच सके। सबसे पहले मैं मार्केट के डेटा के सामने साथ लेके आपको चलता हूं और बात करते हैं हम सबसे पहले मार्केट के अंदर बीएसई सेंसेक्स के बारे में। 1390 पॉइंट आज गिर गया दोस्तों, कत्लेआम मचा आज बाजार के अंदर। वहीं निफ्टी जो है वो 353 पॉइंट गिर गया, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन में बंद होने में कामयाब हो गया। और वहीं मिड कैप में भी आपको ज्यादा आज मतलब बोलते हैं ना, निफ्टी के मुकाबले गिरावट नहीं देखने को मिली। हालांकि 1% डाउन था, मगर निफ्टी के मुकाबले ये कम गिरा है दोस्तों। निफ्टी अगर 350 पॉइंट गिर रहा है तो मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में तो बोलते हैं ना ब्लड बात होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ नहीं। कहां पर हुआ ज्यादा परेशानी, कहां और किस इंडेक्स ने देखी आज। वहीं विक्स उछल कर आ गया दोस्तों, 9% उछल गया विक्स का उछलना बाजार के लिए ठीक नहीं होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कहां सबसे ज्यादा तकलीफ है, पेन पॉइंट कहां पर है, तो आपको सीधा चलना पड़ेगा आईटी इंडेक्स के ऊपर। जी हाँ, यहां पर पेन था दोस्तों। आज 2.5% आईटी इंडेक्स गिर गया, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का खतरा सबसे ज्यादा आईटी में इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कंपनियां बाहर कमाती है दोस्तों, डॉलर में कमाती है, जो कंपनियां बाहर से बिजनेस लेके आती है, उन कंपनियों के ऊपर ट्रंप का टैरिफ अटैक कर सकता है। एनर्जी सेक्टर, यहां पर भी आज गिरावट थी। हालांकि पूरा इंडेक्स ही गिरा हुआ था। अगर आप इंडेक्स के ऊपर नजर डालेंगे दोस्तों, तो कहीं पर भी आपको आज जो है अपसाइड नहीं देखने को मिल रही थी। हर जगह आपको एक परेशानी, रेड बात, ब्लड बात देखने को मिल रहा था। दिन के दौरान मार्केट जो है गिरता ही चला गया, जबकि मॉर्निंग में मार्केट ने बाउंस बैक किया था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब मंदी आ जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आप सोचते हो बाजार हमेशा उसके विपरीत सोचता है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने रख देता हूं। हालांकि निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 23,250 को तोड़ने के बाद नीचे की क्लोजिंग दी है। परेशानी है, पेन है, मगर कम समय का है। ये जो समय आपने बिताया दोस्तों, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक, सितंबर से लेकर अब तक, ये जो समय आपने बिताया, इतनी गिरावट जो आपने देखी दोस्तों, अब ये समय बीत चुका है। ऐसी गिरावट अब आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। ये चांस अब बाजार में बोलते हैं ना बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो गिरावट थी ये लंबे समय तक चली थी। ठीक है, हायर हाई लोअर लो का पैटर्न
बनता चला गया, लोअर लो बना रहे थे हम। अब इस समय हम हमारी ट्रेंड लाइन से ऊपर है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना रखी है, इससे हम अभी भी ऊपर है, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो इससे ऊपर होने का क्या मतलब है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर बड़ी गिरावट आती है मतलब पैनिक ज्यादा है। अगर स्मॉल कैप मिड कैप में कम गिरावट आती है, इसका मतलब पैनिक कम है। मिड कैप स्मॉल कैप आज उतना नहीं गिरे हैं जितना आप निफ्टी के अंदर गिरावट देख रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है। हालांकि याद रखिए, किसी भी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाता हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मगर आपको एक चीज याद रखनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करना है। इस समय अगर यूएस मार्केट को आप देखेंगे, अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे यूएस मार्केट की, तो वहां पर इस समय भी गिरावट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट अभी भी गिरा हुआ है, ठीक है। यूएस मार्केट में इस समय भी गिरावट है, करीब करीब 250 पॉइंट यूएस मार्केट नीचे है। मगर इंडियन स्टॉक मार्केट पहले से ही कयास लगा के चल रहा है कि जो बुरा होना है इन 2 दिनों में हो जाएगा। देखिए, एक चीज याद रखना, हमेशा जो बुरा होना होता है ना, मार्केट उसको पहले ही अज्यूम कर लेता है। बाजार ने अज्यूम कर लिया दोस्तों, मार्केट ने अज्यूम कर लिया कि इंडिया पर अगर टैरिफ लगेगा तो कितना लगेगा, किस किस सेक्टर में लगेगा। सबसे पहले उन्होंने 2 सेक्टर को सेलेक्ट किया है, आईटी और फार्मा। तो वहां पर हम ऑलरेडी गिरावट झेल रहे हैं। और बाकी अगर इंडेक्स की बात करूं मैं, तो वहां पर पेन कम हो चुका है, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं निफ्टी पर सिर्फ करेक्शन देखूं दोस्तों, तो आप लगभग एक बड़ा करेक्शन देके बैठे हुए हैं। अगर यहां से हम इस स्केल को देखें तो हम निफ्टी के अंदर करीब करीब 16% की मंदी ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्शन कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद यहां से लेकर यहां तक बाउंस बैक भी आया है। मगर ये जो करेक्शन है दोस्तों, ये जो करेक्शन है, ये हम ट्रंप के टैरिफ के पहले ही अज्यूम कर चुके थे कि आने वाले समय में हमारे ऊपर कितनी परेशानियां आ सकती है। उसके बाद एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं। हालांकि लास्ट फिगर तो जो था वो सेल का था, मगर फिर भी एक उम्मीद जा चुकी है। जो कंटिन्यूस सेलर थे वो अब कहीं ना कहीं बायर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिकी मार्केट में गिरावट भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एफआईआई को हमेशा याद रखना, वो मार्केट अच्छे लगते हैं जहां पर उन्हें ग्रोथ नजर आती है। तो अमेरिका में अगर मंदी जैसी सिचुएशन आ रही है, अमेरिका में अगर टैरिफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। और ये एफआईआई उस चीज को भी समझ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए दर्द कम है। मैंने लास्ट भी बोला था, टेलीग्राम पर भी आपको बताया था कि हमारे पास दर्द कम है। हम अब जितना दर्द झेल चुके हैं उतना दर्द नहीं। हालांकि देखिए, करेक्शन के बाद एक ट्रेंड लाइन को अगर हम तोड़ते हैं, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम तोड़ते हैं या इस ट्रेंड लाइन को टच करके हम ऊपर निकलते हैं वापस, हमारे पास अभी भी इतना बड़ा गैप है। तो 22,800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 23,250 भी इंपॉर्टेंट था, मगर याद रखिए 23,250 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हमारे लिए 22,800 है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत दिन तक इसको तोड़ने की कोशिश की है। बहुत दिनों तक हमने इसको तोड़ने की कोशिश की और हम इसमें कामयाब नहीं हो। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों तक हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और 7 दिनों बाद जब हमने इसको तोड़ा तो एक बड़ी छलांग हमने लगाई। इसका मतलब ये सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अब 2 तारीख को यानी कि कल हमें पता चलेगा कि ट्रंप साहब क्या करते हैं देर रात तक, और उसके बाद मार्केट अगले दिन उसका क्या रिएक्शन देते हैं दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मगर इस समय दोस्तों याद रखना, डरने और घबराने का समय नहीं, पेशेंस का समय है। और ये जो समय है ये बीत जाएगा और उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा देखने को हमें मिल सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और आपके कमेंट की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके सुझाव हमारे जो एजुकेशन का जो माध्यम है यूट्यूब, उसमें बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है दोस्तों। तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।